बनारस तो मैं कभी गई नहीं, तो मैंने सोचा चलो घर पे ही बनारस की फ़ेमस ऐसी कद्दू की सब्ज़ी बना के देखते हैं। कद्दू की सब्ज़ी तो नॉर्मली मैं बनाती हूँ, बट इस तरह से मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। बट आप नहीं मानोगे, बट इतनी डिलीशियस और इतनी अच्छी और इतनी खट्टी मीठी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी कि क्या ही बताऊँ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से और कम चीज़ों से बनता है। और मुझे कमेंट करके बताइए आपने ये रेसिपी ट्राई की नहीं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम जो पम्पकिन बोलते हैं, हमारे यहाँ पे इसको कोड़ू बोलते हैं गुजराती में, कद्दू होता है, वो लिया हुआ है। मैंने उसके ऊपर के छिलके हैं वो रिमूव कर दिए। अगर छिलके सॉफ्ट हो तो आप रहने दे सकते हैं इस तरह से। अब मैंने इसको इस तरह से बारीक टुकड़े में कट कर लिया है। मैंने इसको 3 से बार वॉश कर लिया है ताकि डस्ट निकल जाए। इसके बाद आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, 3 लाल मिर्च, तेज पत्ता और फिर काली मिरी और लौंग है उसको कूट लिया है, और आधा इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा लिया है। हम इस मसालों का यूज़ करेंगे। अब इसके लिए मैंने 2 बड़े चम्मच है वो तेल लिया है, उसको गर्म करके फ्लेम को लो करके फिर मैंने मेथी दाना डाला है ताकि वो जले नहीं। उसके बाद वो लाल कलर के होने के बाद सौंफ, जीरा, लाल मिर्च और तेज पत्ता डाला है, दालचीनी और मिरी और हमने जो कूट के रखा था लौंग वो डाला है, हींग डाला है और अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो फूल होता है वो सौंफ और मेथी दाना है, इसलिए वो 2 चीज़ें मत स्किप कीजिएगा। इसके बाद मैंने कद्दू डाला है और कद्दू को तेल में 1 मिनट तक पकाया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धना जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच है गरम मसाला डाल के स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो चीज़ें मैंने बताई है वो कभी भी स्किप मत करना। आधा ग्लास पानी डाल के इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर लिया है और मैंने 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका सारा पानी है वो ड्राई हो चुका है। बट ये सब्ज़ी पक्की नहीं थी, इसलिए मैंने फिर से आधा ग्लास पानी डाला है और इसको इसी तरह से मैंने 5 मिनट के लिए पकने दिया है। आप देख सकते हैं अब ये सब्ज़ी है 50% पक चुकी है। अब इसके अंदर डालेंगे हम 3 चम्मच गुड़ और इमली है मैंने भिगो के रखी थी, उसका पल्प डाला है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, बट हम खट्टी चीज़ें पहले नहीं डालेंगे, लास्ट में डालेंगे, नहीं तो सब्ज़ी पकने में देर होगी। अब कोरिएंडर डाल के हम इसको फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। इसी तरह से आप देख सकती है कद्दू की सब्ज़ी अब रेडी है। आप इसको पूरी के साथ सर्व कीजिए। बनारस में पूरी के साथ सर्व करते हैं, या फिर आप रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आप हलवाई जैसी कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे और बार बार इस सब्ज़ी को बनाएंगे और खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।